जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाला 2025 का जो वर्ष है, 2025 के वर्ष में जो मीन राशि है, मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। जो मीन राशि वाले हैं वो यदि व्यापार करते हैं, वो यदि सर्विस करते हैं, वो यदि नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच बनाते हैं, वो यदि मैरिज के पॉइंट में आने वाले हैं, वो यदि अपने आप को कंपटीशन के मूड में लेके आ रहे हैं, 10वीं 12वीं का पेपर दे रहे हैं, उसके लिए जो मीन राशि 2025 में क्या कहने वाली है, वो कैसा रहने वाला है। तो मीन राशि पे 2025 के वर्ष में शनि केतु बुध ग्रह का प्रभाव रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र कहता है इस राशि पे 2025 में जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापारियों को अपने आप को बहुत ही विल पावर की जरूरत है और बहुत जबरदस्त प्लान करने की जरूरत है, और उसमें खरीदारी का ध्यान 40% रखनी चाहिए, बिकवाली का ध्यान 90% रखनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे 60% ध्यान रखने से, क्योंकि जो खरीदारी है इस साल में आपका माल बहुत ज्यादा बिकने वाला नहीं है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो आप अच्छा खासा माल बिक सकते हैं। आपका लेबर है वो आपको अच्छा खासा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस पर भी बड़ी बारीकी से ध्यान देंगे तो उससे अच्छा खासा सपोर्ट ले सकते हैं। खरीदारी में 40% माल भी आप बेच खाते हैं तब भी आप लाभ में चले जाते हैं, आपको हानि नहीं होता। तो जो लोग व्यापार करते हैं उनको ये ध्यान देने की जरूरत है, जो आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या खरीदारी करते हैं, खरीदारी में आपको घाटा होने की संभावना है कि यहाँ पे चोरी हो सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वेस्टेज होने की संभावना, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। बिकवाली में हिसाब किताब में कमी आने से मार्केट से घाटा हो सकता है, और कहीं न कहीं कमी आने से सरकारी अड़चने आ सकती हैं, जिसमें जीएसटी की संभावना 12% से 22% है। उससे बचने के, उसको सावधान रखने की जरूरत है ताकि आपको बचाव हो सके, और अपने व्यापार में जो दिखा रहा है 7 से 12% लाभ होने का, तो अपना लाभ उठा सकें। उसके लिए विल पावर, सोच पॉजिटिव करने की जरूरत है। यदि मार्केटिंग और ट्रेडिंग ही करते हैं व्यापार में, तो आपको इस साल खरीदारी में बड़ी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। तो इस साल में ज्यादा बिकवाली नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सामान खरीदने से आपको वेस्टेज होने का, घाटा लगने का चांस बढ़ रहा है। तो आप 30% से 60% के बीच खरीदारी करें, अब बिकवाली 90 से 110% की सोच बना के चले, तो कहीं जाकर 80% आप बिकवाली कर सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत ज्यादा यात्रा करना पड़ेगा तो आप माल अच्छा खासा बेच सकते हैं। यदि मार्केट से आप गवर्नमेंट से सपोर्ट लेते हैं तो आपको 20% सपोर्ट होगा, पर प्रॉफिट इसमें नहीं हो सकता है। आपकी सरकारी अड़चने 3 से 7% आने वाली है, उससे आपको बचाव करने की जरूरत है। आप तो अच्छा खासा 3 से 12% लाभ कमा सकते हैं। अब रही बात जो लोग सर्विस करते हैं और उनका मीन राशि है, तो इस साल में उनके लिए अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। जो आपको अपने जो जिस कंपनी में है वो आप पे ज्यादा टारगेट देंगे और आप पे ज्यादा विश्वास निवेश, फाइनेंस और विश्वास निवेश करेंगे। उसमें खरा उतरने के लिए आपका विल पावर होना बड़ा जरूरी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोचते हैं जो कि आप अपने बॉस पे, आपका ऊपर वाला बॉस आप पे पूरा पैसे लगाने वाला है, आपके साथ जो काम करने वाले वो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो मार्केट में थोड़ी मंदी है, उसको ग्रिप करने के लिए आप पूरा फोर्स लगाएंगे तो अच्छा खासा आप ग्रिपिंग कर सकते हैं, और कंपनी को अच्छा लाभ पहुंचाने के साथ साथ आपको भी अपने आप को अच्छा लाभ मिल सकता है। 3 से 7% लाभ होने की संभावना है, और साथ में आपको जब स्विच करते हैं तो 18% से 35% हाइट मिलने की संभावना है। स्विच करने का अवसर भी अच्छा खासा मिल सकता है, बदलाव करने का अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। आप यदि नए व्यापार करते हैं और आपका मीन राशि है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस साल में आपको क्या क्या और करने की जरूरत है। यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आपका मीन राशि है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो आपको खाने का व्यापार या कपड़े का व्यापार,
चाहे आपका फाइनेंस का व्यापार, चाहे छोटी मोटी जो नए अवसर का व्यापार शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना है। 2025 में आपको खुल के करना चाहिए, ताकि इस वर्ष को आप लाभ उठा करके आने वाले समय को भी अच्छा खासा आप अपनी कंपनी को बढ़ा सकते हैं। अब रही बात जो शादी करने वाले हैं, उनको भी इस साल में अच्छा खासा निर्णय लेने की जरूरत है। यदि अभी लेते हैं तो आगे 30 साल तक आप सुखी रह सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए जो लोग कॉम्पिटिशन्स के मूड में हैं, उनको मैथ, जनरल नॉलेज पे बड़ी बारीकी से ध्यान देना है, तो आपकी मुट्ठी में सफलता दिखाई दे रही है। 100% सफलता का चांस बनना शुरू हो रहा है। यदि 10वीं 12वीं में है तो आपको देखने की जरूरत है। मीन राशि वालों के लिए 10वीं में ओनली फॉर मैथ कमजोर हो रहा है, तो मैथ पे आप यदि फोकस करते हैं तो अच्छा खासा नंबरिंग कर सकते हैं। यदि आप 12th में हैं तो आपको देखने के जो साइंस ले रखा है, तो आपका मैथ और फिजिक्स कमजोर होने वाला है, उसको बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, तो अच्छा खासा नंबरिंग कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स के पॉइंट में बैठे हुए हैं तो आपको अकाउंट्स, मैथ देखने की जरूरत है। यहाँ एक कमजोर हो रहा है, यदि उसको ध्यान देंगे तो अच्छा खासा आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए जो 2025 है, इस 25 में स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से आपको पेट परेशानी, बैक पेन, सिर पेन होने की संभावना 30% है। उसमें जो खान पान का ध्यान देते हैं, अपने दिमाग का सोच में स्थिरता लाते हैं, पीस ऑफ माइंड रखते हैं, तो अच्छा खासा अपने व्यापार, अपने काम पे अच्छा खासा लाभ कमाते हुए अपने स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखने की तैयारी करते हैं और स्वस्थ रख लेते हैं। यदि आप दान पे विश्वास करते हैं तो आप खाने के वस्तुओं में फल, मिठाई, चावल, चीनी के दान करना चाहिए। यदि आप देवता की अर्चना करते हैं तो घी या तिल तेल का प्रयोग करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। वस्त्र का यदि आप परहेज करते हैं तो आपको नीला और काला कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पीला हरा कपड़े का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। आप यदि किसी विशेष मीटिंग में जाते हैं तो आप अपने हाथ में गुड़ सफेद तिल रख लें और मन में एक संकल्प करें, एक सोच बनाएं, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सोच के साथ ही आप यात्रा करें और मन में लगे सफलता हमें ही मिलेगी। यदि ऐसा आप सोच लेते हैं तो सफलता आपको दिखाई देगा और सफलता आपको प्राप्त होगा ही होगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।